अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। होप सब ठीक होंगे। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमेशा की तरह कि दुरूद शरीफ पढ़ लें ताकि हम अपनी कहानी का आगाज़ कर सकें। चलें जी, उम्मीद है कि आपने दुरूद शरीफ पढ़ लिया होगा। बढ़ते अपनी कहानी की तरफ। कहानी की शुरुआत हेलियन नामी एक लड़की से होती है जो सुपरमार्केट में थी जब एक बड़े और खौफनाक जानवर से इसका सामना हुआ। वो जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भागी, लेकिन वो जानवर भी इसके पीछे पीछे था। मंज़र बदलता है और हमें 8 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है जब शहर में एक बार फिर वही बड़ा जानवर नज़र आता है। नाग एक हयात का प्रोफेसर है। सॉरी, निक एक हयातियात का प्रोफेसर है, ठीक है। अपने तलबा से इसकी इस खबर के बारे में बात करता है, लेकिन वो इस पर यकीन नहीं करता। इसका एक साथी कॉर्नर इसे बताता है कि वो जानता है कि निक की बीवी हेलियन भी एक ऐसे ही जानवर की तलाश में गायब हो गई थी और कभी वापस नहीं आई। आज हाँ, निक अपनी टीम के साथ इसी जगह पर तहकीक करने जा रहा है। जानवर देखा गया था। अजीब व गरीब वो बड़ा जानवर देखा गया था। वहाँ इन्हें ट्रक पर बड़े पंजों के निशानात और जंगल के बाज़ टूटी हुई चीज़ें मिलती हैं, जिससे इन्हें शक होता है कि शायद वाकई कोई अजीब व गरीब मखलूक मौजूद है। इसी दौरान एपी नामी एक माहिर हयातियात को एक छोटा सा अजीब लेज़र छिपकली मिलता है। लिज़र्ड छिपकली मिलती है, ठीक है, जिसके पर भी हैं। वो इसे पकड़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो उड़ जाता है। जब वो एक बच्चा बेन इसे तलाश करता है तो उसे मिल जाती है। तो इन्हें जंगल में एक होटल नज़र आता है। इस होटल में दाखिल हो जाते हैं और एक नई दुनिया देखते हैं जहाँ ऐसा ही कई सारी लिज़र्ड्स होती हैं। वापस आकर एसी पहले को तो एक निक को बड़े पानी के अक्स में डायनासोर नज़र जैसे आता है, जानवर का लेकिन अक्स जैसे ही पानी वो में गाड़ी दिखाई में देता बैठता है। है वो बड़े जानवर का साया साथ साथ चलने लगता है। निक को पहले लगता है कि वो वहम में है या उसकी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं, लेकिन वो जैसे ही वो साइड मिरर पर देखता है, अब उसको साए के बजाय वो बड़ा सा क्रिएचर नज़र आने लग पड़ता है जो बिल्कुल डायनासोर की तरह था। वही डायनासोर एकदम गायब हो जाता है और दूसरे लोगों पर हमला करता है। अगले दिन वो दूसरे लोगों को हमला करता है। दूसरी तरफ बैन के घर पर वही बड़ा जानवर हमलावर होता है, लेकिन बैन खुद को बचा लेता है। इससे अभी भी जंगल में इसी जानवर से बचने की कोशिश करती है। एबी जो कि उनकी दोस्त होती है, वो भी इसी जानवर से जंगल में बचने की कोशिश करती है, लेकिन निक की टीम इसे बचा लेती है। वो जानवर एक चमकदार पोर्टल के ज़रिए गायब हो जाता है, ठीक है। वो जैसे ही नज़र आता है वो गायब हो जाता है। निक को यकीन हो जाता है कि ये पोर्टल्स किसी दूसरी दुनिया का टाइम लाइन है और शायद इसकी बीवी भी किसी ऐसे ही पोर्टल में गई हो। आगे की कहानी बढ़ती है जब मुख्तलिफ जगहों पर मज़ीद पोर्टल्स खुलते हैं और अजीब व गरीब मखलूक़ात नमूदार होती हैं। ऐसे और कॉर्नर्स का मुताला करते हैं जब एबी और कॉर्नर इनका मुताला करते हैं। जब निक अपनी बीवी को ढूंढने की कोशिश करता है, आखिरकार वो एक पोर्टल के ज़रिए एक और दुनिया में दाखिल होता है जहाँ इसे हेलियन मिलती है। हेलियन इसे बताती है कि ये दुनिया इंसानों के लिए ख़तरनाक है और वो वापस नहीं जाना चाहती। निक वापस आ जाता है, लेकिन इसे एहसास होता है कि मुस्तकबिल की टाइम लाइन बदल चुकी है। कहानी का अख्ताम एक बड़े मोड़ पर होता है जब निक को पता चलता है कि इसने माजी में कुछ ऐसा बदल दिया है जिससे मुस्तकबिल की तमाम टाइमलाइन तब्दील हो गई हैं। अब इसकी टीम महफूज है और वो एक नए सफ़र के लिए तैयार होते हैं।